नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे 16वीं प्रश्नावली की, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर 16.2। तो इसके अंदर देख लेते हैं पहले इसका बेसिक क्या है, फिर इसके देखेंगे सवाल। तो इस प्रश्नावली को पूरा समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं इसका जो बेसिक क्या है वो। तो देखो अब इसके बारे में पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में बेलन के बारे में। बेलन क्या होता है, देखो जो इस तरह का आकृति होती है, ठीक है, इस तरह की जो आकृति होती है गोल, उसको दोनों साइड से, जैसे अपने घर में रोटी बनाने के लिए बेलन होता है, इसके दोनों हैंडल काट दे तो वो क्या बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा। ठीक है, इसकी ये क्या होती है, ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई जिसको h से लिखते हैं, और ये नीचे एक वर्ग दिखेगा। देखो ये क्या है, आधार है इसका। आधार किस तरह से दिखता है, देखो आधार एक ऐसा है, ये इस तरह से। ये क्या है, आधार क्या होता है, एक वर्त होता है। ठीक है, आधार क्या होता है, वर्त, और इसकी ये क्या है, r, ये त्रिज्या है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, इसकी त्रिज्या। तो इसके अंदर ध्यान रखना, आधार होता है हमेशा, कभी भी आधार लिखा है तो आधार एक वर्त होता है। आधार का क्षेत्रफल कह दिया मतलब वर्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, आधार की परिधि मतलब वर्त की परिधि दी हुई है। ठीक है, तो ये बेलन है। इसके अंदर एक होता है, सबसे पहला है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और तीसरा होता है बेलन का आयतन। देखो ये क्या चीजें होती है तीनों। देखो मान लो अभी तक आपने ये बेलन लिया, ठीक है, सिर्फ चारों तरफ से ऐसे ऐसे घुमा हुआ है, एक आगे से लिया और उसको ऐसे मोड़ दिया। इधर ढक्कन भी नहीं है, नीचे से भी खुला है, ऊपर से भी खुला है। तो सिर्फ वक्र का मतलब होता है घुमा हुआ भाग। तो ये सिर्फ घुमा हुआ भाग है, ना ही ऊपर वाला ढक्कन है ना ही नीचे का है। तो इससे कैसे बनता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r, और साथ में लगा देते हैं h। ये इधर 2 पाई r हो गया और साथ में h लगा दिया, तो ये क्या हो गया, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h। इसका मतलब है सिर्फ ना तो इसके कोई ढक्कन लगा हुआ है, ना ही नीचे से कोई, मतलब इसके कोई क्या पेंदा लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है, सिर्फ बाहर तरफ से इसे ढका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, एक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बाहर बाहर का। संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब ऊपर ढक्कन भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, ऊपर से भी बंद कर दिया, नीचे से भी, दो वर्तों से, एक वर्त लिया, नीचे से भी बंद कर दिया, एक वर्त से ऊपर से भी बंद कर दिया। तो इसका सूत्र क्या बन जाता है, देखो 2 पाई r और h प्लस r। 2 पाई r h प्लस r, ये होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही आप बात करें बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है देखो पाई r स्क्वायर h। देखो वर्त के क्षेत्रफल है ना, आधार का क्षेत्रफल, देखो वर्त का क्षेत्रफल, उसको h से गुणा कर देते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऐसा क्यों कहा, देखो ऐसा इसलिए कहा कि पाई r स्क्वायर मतलब होता है इसका आधार, ये है इसका आधार, नीचे वाला भाग है वो आपको कैसे दिखेगा, एक आधार जैसा। जैसे देखो ये मार्कर कोई, तो मार्कर का आपको ये वाला भाग बिल्कुल गोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये है इसका आधार, ये एक वर्त दिखाई दे रहा है, और ये इसकी लंबाई होगी, इतनी ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपको बेलन का आयतन और ये निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो चाहिए त्रिज्या। r का मतलब यहाँ पर क्या है, सभी जगह पर r लेते हैं, r का मतलब होता है त्रिज्या और h का मतलब होता है ऊंचाई। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप चाहे आयतन पूछे, चाहे आपको वक्रपृष्ठीय या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको ये ध्यान रखना है, वक्रपृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अपन इसको सवाल में अच्छी तरह समझ लेंगे। तो देखते हैं अब इसके बाद में एक एक इसके सवाल। देखो अब देखते हैं इसके एक एक सवाल। पहला सवाल है, अब देखो जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे आप सवाल देखेंगे तो आपसे बाकी और क्लियर हो जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला सवाल क्या दिया है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी, व्यास दिया हुआ ध्यान रखना, और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन।
तो संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन का क्या पता होना चाहिए, सूत्र। तो देखते हैं, आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले आपको दिया हुआ है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा करना है, यानी 14/2 बराबर 7 सेमी। और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई है 15 सेमी। ठीक है, अब अपने को निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के और उत्तर निकालें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, अभी अभी लिखा था 2πr(h + r). ठीक है, इसके अंदर मान रख देते हैं 2π/7 × 7 और यहाँ करेंगे 15 + 7। तो देखो ये तो 7 से 7 कट हो गया, ये 2 × 22 × 15 और 7 कितने हो गए, ये भी हो गया 22। 15 और 7 22, 22 को 22 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 22 को 22 से गुणा करने पर 484, इसको 2 से गुणा कर लेते तो 8 9 कितना आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद यहां ज्ञात कर लेते हैं इसका आयतन। तो यहां सूत्र लगाते हैं बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पाई का मान 22/7 × 7 × 7 × 15। देखो 2 बार 7 आएगा क्योंकि r² है। ठीक है, तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट। अब इसको गुणा कर लो, 15 को 22 से गुणा 15 को 7 से गुणा करते हैं 105, 105 को 22 से गुणा कर लो, 22 बने होता है 110। ठीक है, तो आ जाएगा 0 1, यहाँ पे एक आएगा 22 और एक 23, कितना आ जाएगा 23 10। आयतन है इसकी क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको व्यास किया हुआ था, इससे आप त्रिज्या निकाल लें। ऊंचाई आपको दी हुई है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, देखो कहा हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया। ठीक है, और इससे मान ज्ञात कर लिया, और ये क्या था, बेलन का आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दोनों ज्ञात कर रहे थे, तो आयतन का सूत्र लगाया और आयतन भी ज्ञात कर लिया। ध्यान रखिए, ये जब भी आता है मीटर या सेंटीमीटर, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं और आयतन में क्यूब लगाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये था इसका पहला सवाल, बहुत ही इजी सा। इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल। सेम ही सवाल है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको सीधा सीधा सूत्र लगाना है। देखो सवाल दिया है, एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई, देखो आपको ऊंचाई दी है 7 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन तीनों ही ज्ञात करने हैं। आपको क्या करना है, तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो पहले लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 7 सेमी। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेमी। सबसे पहले लगाते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h). ठीक है, तो 2πr 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7 × 3 × 7। r का मान 3 है, h का मान 7 है, तो 7 से 7 कटा, ये 3 को 2 से गुणा किया 6, 22 छक्के 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या करते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2πr(h + r). तो मान लेते हैं 2, पाई की जगह 22/7 × r की जगह 3, ये 7 + 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 2 22/7 × 3 × 10। 7 को 3 जोड़ेंगे तो 10। अब इसको गुणा करके इसमें 7 का भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो वही आएगा, देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को 22 से गुणा करेंगे 22 छक्के 132, 132 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7। और इसमें भाग देंगे 7 का, तो अपने पास आ जाएगा 7 × 7, 7 8 56, फिर 7 8 56,
7 पंजे 35 और 7 7 49, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करते हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो 7 से 7 कट गया, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 22 से गुणा किया, 22 9 में कितना होता है 198, यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो बेलन का आपको तीनों चीजें दी रखी, कुछ भी नहीं करना। देखो आपको ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, बिल्कुल सिंपल है। आप पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, उससे वक्र पृष्ठीय, फिर संपूर्ण पृष्ठीय लगाएंगे तो उससे संपूर्ण पृष्ठीय, और फिर बेलन का आयतन लगाएंगे तो उससे बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल, बहुत ही सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा सवाल है, इसको देख लेते हैं अपन। तो पहले आपको दिया हुआ है, देखो बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल 154 है, ठीक है। इसकी ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो अपन पहले लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिरे का क्षेत्रफल मतलब हुआ क्या, देखो आपको सिरे का या आधार का क्षेत्रफल मतलब एक ही बात होती है। देखो आपको ये कहा हुआ है कि ये इसके नीचे का क्षेत्रफल है, ये नीचे वाला भाग आपको सामने से कैसे दिखेगा, बिल्कुल वर्त जैसा, यानी एक वर्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, ठीक है। इससे अपन पहले त्रिज्या निकालेंगे और ऊंचाई आपको दी हुई है। तो अपने को पता है सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 154, ठीक है। इसका मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। अपने को तो आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो 154 22 इंटू 7, इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 22 भाग में जाएगा और 7 जाएगा गुणा में। तो 22 को इससे गुणा करते हैं तो 22 7 54, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 49। देखो 7 को 7 से, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर। अब आपको जो पूछा है वो निकालो। पहले आपको पूछा है क्या, बेलन का आयतन, तो सूत्र लगा दो बेलन के आयतन का। बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। वैसे आप पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ था, देखो 154 को ऐसे गुणा करते तो भी आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन अपन ये इस तरीके से निकालते हैं, आर का मान अपने पास है 7 इंटू 7 इंटू 21, एक 7 से अपना 7 कट हो गया, इसको गुणा कर लेते हैं, 21 7 147 को 22 से गुणा कर लेते हैं, 147 को 22 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 हंसलेंगे 8 1 9 2, 32 34 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है आयतन, और आयतन में क्या लगाते हैं क्यूब। अब है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। सीधा वक्र पृष्ठीय हमेशा परिधि से बनता है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर और इसके साथ एच लगा दिया, 2 × 22/7 × 7 × 21। देखो 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 ये निकाला था, और h की जगह 21 दे रखा है ऊंचाई, तो ये इससे काट दो 7 को, ये 7 से, तो 21 गुणे कितना होता है 42, 42 को 22 से गुणा कर दो, ये 4 ये 8, ये 4 ये 8, तो कितना आ जाएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि क्या है क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल में क्या लगाते हैं स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो पहले आपको क्या करना है, इस सिरे के क्षेत्रफल से आपको निकाल लेना है आर का मान, बस इतना सा आपको एक्स्ट्रा करना है कि सिरे का क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से अपने आर का मान निकाल लिया, इसलिए ये सवाल है अभी इंपॉर्टेंट हो गया बस, क्योंकि पहले आर का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसका आयतन का सूत्र लगाएंगे तो आयतन निकल जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला चौथा सवाल, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो सवाल क्या दिया है, दो लंबवतीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। त्रिज्याओं का अनुपात ये दे रखा है 2:3 और ऊंचाइयों का अनुपात है 5:4। दोनों बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या है, दो बेलन है, तो लिखेंगे पहले
बेलन की त्रिज्या, ये अपने माना है, ठीक है। माना पहले बेलन की त्रिज्या, पहले बेलन की त्रिज्या को लिखते हैं R1 से, दो बेलन है तो R1 R2 कर लेंगे। अब देखो इसकी त्रिज्या मानेंगे क्या, ठीक है, तो इसकी मानेंगे त्रिज्या, देखो अनुपात क्या दिया हुआ है 2, तो इसको मानेंगे 2 और R, अनुपात से ही मानना है। और दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो दूसरे बेलन की त्रिज्या है उसको लिखेंगे R2 से, और जो क्या हो जाएगी 3R, ठीक है। ये आपको समझ में आया, अनुपात से, इसीलिए अनुपात दिया था, इसमें से मानना है। त्रिज्याओं को 2R और 3R मान लिया, और मान लेते हैं इनकी ऊंचाई, माना पहले बेलन की ऊंचाई को क्या है, इसको H1 लिख लिया। H1 कितना मान है 5, तो इसको लिखेंगे 5H, ठीक है। और वही दूसरे बेलन की ऊंचाई है वो क्या लिखेंगे, दूसरे बेलन की ऊंचाई को H2 से, जो कितनी है 4H। बस आपको ये मान ध्यान रखने हैं, और फिर अपन सवाल आसानी से कर पाएंगे। तो दोनों के बेलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो देखो कैसे निकालेंगे, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, सीधी सी बात है, पहले में दूसरे का भाग दे तो आपके पास सूत्र आ जाएगा। इसके सूत्र क्या होंगे, देखो 2 पाई R1 H1, और इसका क्या हो जाएगा 2 पाई R2 और H2। देखो 2 पाई से 2 पाई तो सीधा यहां काट दो, क्योंकि 2 और पाई का मान तो निश्चित रहता है, यहाँ R1 R2 अलग है, तो ये मान अपन रख देते हैं यहाँ पे। देखो R1 का मान कितना है, R1 का मान है अपने पास 2R, और इंटू H1 का मान कितना है 5H, ये रख दूं, ठीक है। और बट्टे में R2 और H2, R2 का मान ये रहा 3R, इंटू H2 का मान कितना है 4H। देखो R से R कट गया, H से H कट गया, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर तो बचा 5 और नीचे बचा 6, तो इसका पहले का अनुपात आ गया 5:6। ये तो आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब अपन आयतन निकालना है, तो लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। मान रख दो क्या होता है पाई R1 का स्क्वायर H1, और यहां हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर H2। तो देखो यहां से फिर से पाई कट रहा है, अब बाकी मान रख देते हैं। R1 का मान कितना है, देखो 2R, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2R इंटू 2R, क्योंकि स्क्वायर है, और साथ में H, तो 5H। ये क्यों लिखा, क्योंकि इसका R1 का मान आपको स्क्वायर करना है, यानी 2 बार लिखना है। वहीं आपको क्या लिखना है, H1 एक बार लिखना है। वहीं फिर बट्टे में क्या लिखेंगे R2 का मान क्या है 3R इंटू 3R और इंटू 4H। इसका मान निकाल लेते हैं, देखो R से R कट गया, इस R से R कट गया, H से H कट गया, 2 के पाड़े से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर तो फिर 5 बचा है, नीचे देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो 5:9। ये आ गया आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात है 5:9, और क्षेत्रफलों का अनुपात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:6। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह करेंगे। देखो आपको जो अनुपात दिया है, इनसे दोनों त्रिज्या मान लो, R1 का मान 2R और R2 का मान 3R। ऊंचाई का H1 का मान 5H और H2 का मान 4H। देखो 5:4 लिखा था, ये पहला, ये दूसरे डिजिट। फिर आपको क्या करना है, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दूसरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, देखो R1 H1 बटे R2 H2, तो ये कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो देखो मान रखेंगे, ये रहा R1 H1 R2 H2 का मान रखेंगे तो 5/6। वही दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, वो करेंगे तो देखो 5/6 और 5:6 आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आयतन का भी भाग करेंगे उसी तरह, आयतन के अंदर भाग रखेंगे तो यहां भी मान रखेंगे, तो अपने पास आ जाएगा 5:9। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें पूरा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्या है आपके हाई लेवल का सवाल है। तो देखते हैं सवाल क्या दिया हुआ है।
एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। आपको का इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी जितना ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको 1/3 से गुणा कर ले तो आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ जाएगा। आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। तो पहले जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपको दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 पाई r h प्लस r और इसका मान है 462। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मैं इसको अंदर गुणा करा देता हूं ये इससे भी गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r h से गुणा हुआ और यहां हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। यहां देखो इसको पहले 2 पाई r को किससे गुणा किया, h से गुणा किया और फिर 2 पाई r को r से गुणा किया, तो ये कितना आ गया 462। इसको इतना कह के समीकरण एक कह के छोड़ दिया जाए। उसके बाद देखो आपको ये कहा है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/3 इंटू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका मान है 1/3 इंटू 462। इसको भाग करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 1 5 4 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी क्या होता है पाई 2 पाई RH जो कितना 154 सेंटीमीटर। तो अपन क्या करते हैं ये मान उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं, ये ना देखो इसकी जगह कितना रख दें 154। तो देखो अपने पास मान क्या आ जाएगा इसका, तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 से मान रखते हैं, समीकरण 1 कौन सी ये रही, तो 2 पाई RH की जगह क्या रख सकते हैं 154, तो मैंने यहां रख दिया 154 प्लस यहां पर क्या है साथ में 2 पाई r स्क्वायर, तो यहां दिया 2 पाई r स्क्वायर बराबर कितना रखना है 462। तो 154 को इधर ले जाते हैं तो 2 पाई r स्क्वायर की जगह आ गया 462 माइनस 154, तो ये आ जाएगा 308, ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर। अब इसका मान रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर बराबर 308। अपने को तो r स्क्वायर का मान निकालना है, तो संख्या को इधर ले जाओ, देखो इधर 7 इधर गुणा में जाएगा और 2 और 22 क्या आएंगे भाग में, क्योंकि ये 2 और 22 गुणा में थे इधर आएंगे तो भाग में, तो ये से कट रहा है, ये से कटेगा 14 बार और 2 से ये कटेगा 7 बार, तो r स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो देखो इससे r बराबर अपन क्या निकालेंगे, r बराबर आ जाएगा √49, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट यानी 7, त्रिज्या बराबर कितनी आ गई, यानी r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास त्रिज्या आ गई, अपने को निकालनी है ऊंचाई, तो ये जो त्रिज्या r बराबर 7 है ये इसके अंदर रख दो, ये समीकरण 2 कह दिया इसके अंदर रख दो। ठीक है, तो r बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो ये 2 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की जगह 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू r की जगह कितना है 7 और h की जगह h रखो और बराबर 154, ये क्या होगा 7 से 7 कट हो जाएगा। ठीक है, ये 22 और ये इधर जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो h बराबर बचा 154 बटे ये 2 और 22, 2 इंटू 22 सत्ते क्या होता है 154 यानी 7/2, h बराबर आ गया अपने पास 7/2 सेंटीमीटर। दोनों ही मान आ गए r और h। अब अपने को क्या करना है आयतन का सूत्र लगाना है और उसका याद करना है। तो देखो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ आयतन का सूत्र, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पहले क्या लिखा था वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ लगा देते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7 और h का मान 7/2, तो ये से कटेगा 7 से 7, ये 2 से इससे कट जाएगा 11। अब 11 को 49 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 9 3 5 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्या लगाएंगे, देखो 11 को 49 से गुणा किया तो 539। देखो दोबारा से सवाल देखते हैं, आपको दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r h प्लस r। इस 2 पाई r के अंदर गुणा करा दें तो अपने पास दो सूत्र बन गए। ये अपना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसने कहा है
बाद में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, मतलब 1/3 से गुणा करा दो तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। अब अपने को पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h बराबर 154। ठीक है, अब अपने ये क्या किया है, 154, ये जो समीकरण 2 थी ये इसका मान उठा के यहाँ पे रख दिया, इसकी जगह 154 रख दिया, तो यहाँ 154 बाकी ये सब है। अब 154 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का, तो 2 पाई r स्क्वायर 308 आ गया। इससे क्या हुआ, अपने r का मान निकाल लिया 7। अब जो r बराबर 7 है ये समीकरण 2 में रखा और इससे अपने h का मान निकाल लिया, जो है 7/2। अब अपने पास r का भी मान है और h का भी मान है, r और h दोनों मान से अपने क्या किया, आयतन का सूत्र लगाया और इससे आयतन निकाल दिया। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं इसका छठा सवाल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह देखिएगा। आपको सवाल दिया है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। तो जो चीज दे रखी है वो लिख लो। पहले लिया है बेलन की ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 660 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r h बराबर 660। इससे अपन क्या है, r का मान निकाल, h का मान निकाल लेते हैं। r का मान 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह r रहने दो या लिख दो माना त्रिज्या बराबर r, और h की जगह कितना रखना है, 15 बराबर 660। अब अपन क्या करते हैं, इधर r रखते हैं, बाकी सब संख्या को इधर ले जाते हैं। जो इधर भाग में है वो तो इधर गुणा बन जाएगा, यानी 7 इधर नीचे था वो इधर ऊपर जाएगा, बाकी नीचे आएंगे 2, 22 और 15। 22 से ये कट जाएगा, 22 3 66, ये 15 से 15, 15 दूनी 30, 2 से 2 कट गया, r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो बिल्कुल सिंपल सा था। अब आपको निकालना है इसका आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र लगा दो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। पाई का मान है 22/7 इंटू r का मान है 7 इंटू 7 इंटू 15, तो एक 7 से 7 कट गया, 15 7 105, 105 को 22 से गुणा कर लो, 105 को गुणा कर लो 22 से, तो 22 बंदे होता है 110, एक 22 और एक 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो आपको क्या दिया था, ऊंचाई दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले अपन वक्र पृष्ठीय दे रखा है तो इसी के सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अपने को क्या मान पता होने चाहिए, 2 मान पता होने चाहिए, एक तो r पता होना चाहिए और एक h पता होना चाहिए आयतन के लिए। तो h तो दिया हुआ है लेकिन r नहीं दिया हुआ, तो इसका सूत्र लगा के अपन क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे r, तो r बराबर आ गया 7। अब आयतन का सूत्र लगा दो, सीधा सीधा आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। अब सूत्र याद है तो अपन सीधा मान के निकाल सकते हैं। तो ये था इसका छठा सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस प्रश्नावली आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपको सूत्र अच्छी तरह याद करना है। आप हर सवाल में सूत्र लगाएं ताकि आपको सूत्र ज्यादा से ज्यादा याद हो। सारे की सारी प्रश्नावली सूत्र बेस्ड है। आप इसको वीडियो को लगातार देखते रहेंगे इस सीरीज को, तो आप आसानी से ये प्रश्नावली में सवाल जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।